गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर आर पी कोरी। और आज हम जो नया वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक है डिप्रेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यह डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। डिप्रेशन को कहना चाहिए एक बीमारी नहीं है, यह एक सिंड्रोम है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स इंक्लूड्स हैं और सिम्टम्स इंक्लूड्स होते होते बढ़ जाते हैं और हमारे ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं और हम इसका शिकार हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि डिप्रेशन के क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, पहला तो जैसा इस विश्व में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में लगा है और इसी होड़ के कारण कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसा कि हमें पता है कि सभी लोग सोचते हैं कि विश्व की, संसार की जो भी सुख सुविधाएं हैं हमें उपलब्ध हो जाएं। कई कारणों में, कई केसेस में तो ऐसा आया है कि हमें यदि इस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो हमारा मूड ऑफ होता है और हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। दूसरा, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, माता पिता से रिलेटेड समस्या हो सकती है, वाइफ से संबंधित समस्या हो सकती है, प्रेमिका से संबंधित समस्या हो सकती है, भाई बहनों से संबंधित समस्या हो सकती है, या अपने फ्रेंड सर्कल में भी किसी फ्रेंड से समस्या हो सकती है। तीसरा कारण जो कि समझ में आया है, आनुवांशिक कारण भी हो सकता है आपके आपको आनुवांशिक कारण हो, आपके माता पिता या दादी दादा या नाना नानी को ये समस्या रही हो जो कि आनुवांशिक रूप से आपको हो गई हो। तो इसमें कारण यही है कि जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं वो कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, तो वो नहीं हो पाते हैं। अब आगे आएंगे, हम सिम्टम की बात करेंगे कि अवसाद में क्या सिम्टम होते हैं। अवसाद में सिम्टम्स यही रहते हैं कि व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है, उसका अकेला रहने का मन करता है, उसका रोने का मन करता है और उसको कहीं भी बिठा दो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। चाहे आप कितना ही अच्छा बोलो उसको खराब लगेगा। इसका मतलब उसके मन में नेगेटिविटी, नकारात्मक भर जाती है और वह बुरे विचारों से घिर जाता है, बुरे विचार ही सोचता रहता है और उसको अच्छे विचार नहीं समझ आते हैं। तो हम आज के परिवेश में चर्चा करेंगे कि इसको कैसे कम किया जाए। दोस्तों, सबसे पहला तो है कि आप कंपटीशन के दौर में हैं और कंपटीशन से थोड़ा आपको हटना पड़ेगा। आप अपने स्तर से काम कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो करें। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता भागवत में कहा है कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें अपना कर्म बेस्ट करना है, जो हम अच्छे से अच्छा है वो करें और फल की इच्छा न करें। हालांकि फल अपने आप ही आपके पास आएगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है डिप्रेशन को सॉल्व करने की, और आज कल लोगों में धैर्य की कमी बहुत है। संतोष जिसको कहते हैं, धैर्य कहते हैं, पेशेंस कहते हैं, वह पहले के समय से अब लोगों में बहुत ही कम है, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। आपका समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, यह हमें सोचना चाहिए। दूसरा प्राणायाम है, योगासन की विधि जो है प्राणायाम, एक योग है। प्राणायाम से डिप्रेशन को बहुत ही कम किया जा सकता है। सुबह सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक करें और प्राणायाम करें तो आपका अवसाद, डिप्रेशन बहुत ही कम हो सकता है। तीसरी चीज़ जो रिसर्च में सामने आई है कि हमें जो अवसाद होता है बहुत ज़्यादा
मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन होता है वह इस कारण होता है कि हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें इतनी भर जाती हैं कि उनको निकालना मुश्किल होता है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक बातें सोचना है। सकारात्मक बातें आप सोचेंगे तो आपकी नेगेटिविटी कम होगी। सकारात्मक बातें कैसे सोचेंगे, हमें लगता है अरे कैसे सोचें, तो ऐसा नहीं है। आप उसका प्रयास कीजिए, आप उसका नाटक कीजिए, आप उसका अभिनव कीजिए कि नहीं ये नहीं ऐसा है। तो ज़बरदस्ती सकारात्मक बातें आप जब बार बार सोचेंगे तो आपकी नेगेटिविटी दूर जाएगी। चौथी चीज़ ये है कि आप मनोचिकित्सक से सलाह लें, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। ऐसा मत सोचें कि यह कोई पागलपन है, पागलपन की दवाई करवाने जाना है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, कुछ तो इस कारण जाते नहीं हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास, कि पता नहीं वो पागलपन की दवाई लिख देंगे और हमें सालों खाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो भी एक डॉक्टर है, मनोचिकित्सक हैं, और आपकी बीमारी, आपके सिंड्रोम, आपके सिम्टम्स को समझ कर दवाई देते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस न्यूरोट्रांसमीटर्स का चलता है उसको बैलेंस कर देता है और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। आपकी मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वह सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको यदि माइल्ड और मॉडरेट टाइप के डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो आप निश्चित तौर से अच्छी किताबें पढ़िए, प्राणायाम करिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए मॉर्निंग वॉक, योगासन का अभ्यास कीजिए और अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को ज़बरदस्ती भरिए ताकि नेगेटिव विचार आपके शरीर से बाहर जाएं। डिप्रेशन एक ऐसा स्तंभ है, ऐसा खंभा है जिसको हम ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है और हम उसको पकड़े रहते हैं। वो हमें नहीं पकड़ता है, हम उसे पकड़े हैं, इसलिए हम उससे चिपके हुए हैं। वो कहीं नहीं जाता है, वो एक स्थायी है, इसलिए हम उसको चाहें तो कभी भी छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, कुछ टिप्स जो मैंने दिए हैं आप इन पर अमल कीजिए और अपने दिमागी संतुलन को बनाए रखकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका यदि ब्रेन, आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता है, तो शरीर के अन्य जो ऑर्गेन्स हैं वो प्रभावित होते हैं और आप निश्चित रूप से डे टू डे आने वाली जो बीमारी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनसे सफ़र होंगे, इनसे प्रभावित होंगे और आपको लाइफ टाइम तक दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सोचें और अपना मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार।